दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्राची भटनागर आ चुकी हूँ ढोलक की नई वीडियो लेके। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा, ये भांगड़ा ढोलक का वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ढोल हमारा बजता है वैसे ही धुन के स्टेप शेयर करने जा रही हूँ ढोलक में, जो आप इजीली बजा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं, जिसमें हमारी बेसिक ढोलक हो गई, आरती वाली ढोलक है, ढोलक की थपकी है, वो सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस ढोलक के स्टेप, जो कि बहुत ही ईजी हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फर्स्ट मेरे व्यूअर्स से कि आप लोग गाइस अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हेडफोन लगा के देखिएगा। उससे क्या है कि ढोलक के भी जो साउंड है वो आपको अच्छा सुनाई देगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको स्टेप समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ वीडियो की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा स्टेप के टाइम पे। ठीक है। और भी अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगी इसको रिजॉल्व करने का और आंसर करूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके स्टेप। तो जो हमारा ढोलक है उसकी जो धुन है हमारी, वो हमारी ऐसे रहेगी। मैं आपको फर्स्ट दिखा देती हूँ। हमारा ऐसा रहेगा। अगर किसी ने मेरे जो बेसिक वीडियो है, बेसिक ढोलक का जो वीडियो है, अगर वो देखा है तो उनके लिए तो बहुत इजी होने वाला है, अगर उन्होंने उस तरीके से ढोलक सीखी है तो स्टेप में हमारा फर्स्ट बेस पार्ट का जो हमारा थपकी वाला होता है वो बता रही हूँ। यहाँ पे हमारा 1 2 3 आएगा हाथ। ठीक है। जो हमारा वैसे ढोलक हम बजाते हैं उसमें हमारा मैंने बताया था 1 2 3 4, तो ये चौथे इस पे आपको हाथ नहीं लेने हैं, फिंगर्स नहीं मारनी है, आपको सिर्फ 1 2 3 लेना है। ठीक है। इधर का स्टेप हो गया हमारा 1 2 3। जो नए लोग हैं जिनको नहीं आता, आप लोग प्रैक्टिस करोगे 1 2 3 3 पे हल्का सा हाथ रुकेगा। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं ट्यून पार्ट के स्टेप्स की। तो देखिए, एक स्टेप तो हमारा सेम रहने वाला का स्टेप है, वो भी हमारे सेम रहेंगे। जैसे कि हमारा उधर था 1 2 3 वाला हमारा सेम है, 1 2 3। ठीक है। 1 2 3 पे ये आया, उसके बाद हमारा 2 बार फिंगर्स वाला स्टेप रिपीट हो रहा है। ठीक है। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जो हमारी देखिए बेस ढोलक थी उसमें हम क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे ले रहे थे स्टेप। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसमें वो लोग जिनको ये वाला जो फिंगर वाला होता है ना, वो चलाने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है। तो उसकी आप लोग सेपरेट प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन लगेगा। उसको आप प्रैक्टिस ऐसे करोगे 1 2 1 2 1 2 लगातार करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपकी फिंगर्स जैसे मेरी चल रही है ना, ऐसी चलेंगी। अब देखिए, ये मैटर नहीं लगता कि आप पहले इसको ला रहे हो फिर सेकंड पे अपना जो इंडेक्स फिंगर है उसको ला रहे हो। जैसे मेरा फर्स्ट इंडेक्स आता है फिर मेरा ग्रुप आता है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। पहले इंडेक्स फिर ग्रुप। अगर आपका ऐसा आ रहा है कि पहले ग्रुप फिर इंडेक्स, तो वो भी ओके है, बस हमारा साउंड आना चाहिए, तो वो भी ओके है। क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था इसके लिए कि मेरा पहले ग्रुप फिंगर आ रहा है। ठीक है। जो हम उंगलियां चला रहे हैं, तो वो इशू नहीं है उसका। ठीक है। तो वो आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस आप 2 की गिनती पे करोगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ रख के दिखा रही हूँ एक बार।
वैसे ही मेरी आरती वाली ढोलक में भी मैंने बताया है 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 1 2 की गिनती पे करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपकी जो फिंगर्स है ना वो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगी जैसे मेरी चल रही है, और जो ये मैं 1 2 बता रही हूँ ना, ये हमारा 1 की गिनती में कवर होगा। जैसे कि 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2। तो ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आई है स्पीड, ठीक है। तो जो हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो आप करते रहिएगा तो आप लोगों की स्पीड भी ऐसी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी फिंगर्स बहुत तेज भाग रही है, नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, मैं ढोलक बजाती रहती हूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है और मेरा 1 की गिनती में ये कवर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से 1 1 1 1 1 1। तो फिंगर्स वाले पार्ट के लिए मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं आता, जिनको ढोलक बजानी आती है उनके लिए तो इजी है, फिंगर्स वाला आप लोग जानते ही हो, उसको बस ऐड कर देना है स्टेप को। नहीं आता तो फिंगर्स वाले के लिए एक सेपरेट प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आप उस स्टेप को ऐड करोगे, ठीक है। शुरू से फिर से बता देती हूँ, स्टेप क्या था हमारा। बेस पार्ट का है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 का स्टेप है हमारा, एक बार 1 2 3। सेम जो हमारा ट्यून पार्ट है, सेम हमारी फिंगर्स आ रही है 1 2 3, ठीक है। दोनों साथ में बजाएंगे, अभी साथ में बजा के भी दिखा दूंगी, ठीक है। 1 2 3 फिर 4 5 4 5 4 5। फिंगर वाला 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे हमारा ये तो सिर्फ 3 बार ही आएगा, इधर जो हमारा बेस पार्ट वाला है ना, तो ऐसी कोई गिनती बढ़नी भी नहीं है, इसमें सेम ही रहनी है। जैसे कि 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो ये आप जो ढोलक बजाओगे थोड़ा सा तेज बजाएंगे, क्योंकि ये भांगड़ा ढोल वाली ढोलक है, इसका साउंड थोड़ा तेज आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, जैसे किसी फंक्शन में है, वहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, तो हम इस ढोलक का बजा सकते हैं, इसकी धुन थोड़ी सी वैसे ही आती है, ठीक है, जो हमारी भांगड़ा ढोलक होती है। तो हमारा जब बजेगा ना, हाथ को थोड़ा सा तेज मारेंगे तो हमारा इस तरीके से साउंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ढोलक की धुन रहेगी। प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका भी हाथ जब तेज पड़ जाएगा तो ऐसी ही धुन निकलने वाली है। दूसरा एक और भी जो भांगड़ा ढोलक है उसके स्टेप में जानती हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा इस पे तो हाथ सेम चलता है, रुकता है, लेकिन उस वाली में क्या होता है, हमारी ना फिंगर्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो वो वाली क्या हो जाती है, टिपिकल हो जाती है। जब आपको लगातार बजाना होता है ना, तो ये वाला हाथ है दुख जाता है, ठीक है। इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ, वही स्टेप मैंने आपको बताए हैं। मतलब फिर से एक बार आप लोगों को स्टेप बता दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। 1 2 3, ठीक है। सेम ही हमारा ये जो हमारी ग्रुप फिंगर है ये आएगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। दोनों को मिला के कैसे है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ऐसे दिखा दे रही हूँ एक बार आप लोगों को। 1 मिनट, ये ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंडेक्स फिंगर का अंदाजा हो जाए। तो हमारा ये स्टेप ऐसे आ रहा है।
तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो बताइएगा मुझे, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो तो आप ऑफ कोर्स पूछ ही सकते हैं, क्योंकि यही हमारा एक माध्यम है जुड़े रहने का, राइट। दूसरा ये है कि मैं हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।